त्रिनितातिस काल के चौथे रविवार के पवित्र आराधना में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज के पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम परमेश्वर के पवित्र जीवित वचन में से आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय संख्या 18 पद 45 और 46। भजन संहिता 18 पद 45 और 46। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा हम हर एक की अगुवाई करके सप्ताह भर के जीवन को प्रभु तूने संभाला है, सजाया संवारा है। आज किस दिन में हम हर एक को प्रभु तू अपनी महिमा के निमित्त अपने वचन की संगति और सहभागिता में लाना चाहता है। हे प्यारे प्रभु, इस समय हम सभी तेरे दयालु हाथ पर समर्पित होते हैं। तो आप स्वयं हमारे संग साथ हो ले। हम जबकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा गीतों के माध्यम से, तेरे वचन की संगति के माध्यम से प्रभु हम लेना चाहते हैं। हे प्यारे प्रभु, इसमें हम सबको तू बहुतायत का आशीष प्रदान कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में, आमीन। पवित्र आराधना को आरंभ करते हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत संख्या नया पुराना 3, त्रिएक परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए साक्षी बानी गीत संख्या 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा।
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीष्ट का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब आधार से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और इन पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण, आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने, जैसा हमें मिलता है प्रेरित क्रिया नाम की किताब, अध्याय 4 पद 1 से 12। प्रेरित क्रिया अध्याय 4 पद 1 से 12। वचन का शीर्षक दिया गया है महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। जब वे लोगों से यह कह रहे थे
तो याजक और मंदिर के सरदार और साधु की उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किसके नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिससे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत संख्या 239 239। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी, थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। वही बुलाता भी
पासा हूँ। थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पासा हूँ। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं? यीशु मसीह की पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं? जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन नहीं पाते। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन नहीं पाते। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। कालो मरियो लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं? कालो मरियो लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं? पेशीगोइयाँ पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। पेशीगोइयाँ पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पासा हूँ। थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पासा हूँ। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पासा हूँ, वही बुलाता भी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति सबों को बहुत से मिले। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि तू आप हम सबको अपने वचन की संगत और सहभागिता में ले आया है। हे प्यारे प्रभु, हम तेरे वचन की संगति में आना चाहते हैं। वचन के मनन चिंतन में, सुनने सुनाने में अपने आत्मा का दान दे करके हम सबकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचन को भली भांति समझकर अपने जीवन में काज रूप में प्रभु हम परिणत कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। उपदेश के लिए आज का जो पाठ वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 36 से लेकर के 42 पद तक। लूका अध्याय 4 पद 36 से 42। शीर्षक दिया गया है, 36वें पद के बाद नया शीर्षक शुरू होता है, दोष ना लगाओ। जैसा तुम्हारा पिता दयावांत है वैसे ही तुम भी दयावांत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तेरे तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उससे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक, आमीन। ख्रीष्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर मानकों के आधार पर हमारा न्याय करेगा, परंतु सच तो यह है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इस बात को लेकर के स्वयं ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट का वक्तव्य हमें चौंका देता है कि हमारा न्याय ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जैसा हमने दूसरों का न्याय किया और दूसरों के साथ व्यवहार किया है। यदि हम दूसरों की आलोचना करेंगे तो हमारे लिए भी अनेकों आलोचक खड़े हो जाएंगे, और हमने अपने व्यवहार में उदारता दिखाई है तो निस्संदेह हमारे प्रति भी असीम उदारता दिखाई जाएगी, उदारता हमारी बाट जोहेगी। आज की इस पाठ वचन में हमें सीख दी जाती है, हमें चेतावनी दी जाती है कि पाखंडता से हम कैसे बचें। पाखंडता से बचने के लिए आज के इस वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी दी जाती है, और इसके तहत हमें ये जानने को मिलता है
कि हम दूसरों से उन बातों की अपेक्षा नहीं कर सकते जो हम दूसरों के साथ खुद ही नहीं कर सकते। अर्थात किसी की बुराई करके उससे अपने प्रति हम भलाई की उम्मीद ही नहीं कर सकते, और भलाई की उम्मीद करना ही हमारे लिए बेईमानी सी हो जाएगी। एक कहावत मुझे स्मरण आती है और वो बिल्कुल हमारे जीवन के संसार चरितार्थ होती है कि रोपा बाबुल तो आम कहाँ से होए। ये कहावत हमारे लिए बिल्कुल ही चरितार्थ होती है। और आज यह वचन जिस रूप में हमें दिया गया है, इस वचन के द्वारा तो हमें अपने आप को धोखा से बचने की भी हमें सलाह देता है, धोखा में ना पड़ने की सलाह देता है, क्योंकि हम खुद को ना पहचान कर अक्सर दूसरों की बुराई ही ढूंढते हैं। और इसके लिए आज प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तिनके और लट्ठे का जो उदाहरण दिया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम पहले अपनी ही गलतियों को पहचानें और तब दूसरों की कमजोरियों को हम देखें और तलाशें। रहीम की कविता ठीक ही कहती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसा, बुरा ना कोई। ये सारी बातें हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे संसार, हमारे बोली बानी के द्वारा, हमारे क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, हमारे जीवन में दिखाई देती है। एक कहानी मुझे स्मरण आती है। एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद एक नए फ्लैट में वे शिफ्ट कर गए, नए फ्लैट में रहने के लिए आए। उनके पड़ोस के मकान की छत, उनके पड़ोस में जो मकान है, उस मकान की छत उनकी खिड़की से स्पष्ट दिखती थी। नवविवाहित जोड़ा, जिसमें पत्नी संभ्रांत परिवार, खाते पीते परिवार की थी, वह साफ सफाई पसंद करती थी। अगली सुबह जब वे नाश्ता करने के लिए बैठे, तब पत्नी ने खिड़की से देखा कि सामने वाली छत पर कुछ कपड़े पसारे हुए हैं, धो करके पसार दिए गए हैं और वे गंदे दिख रहे थे, मैले कपड़े से वे लग रहे थे। पत्नी ने मैले कपड़ों को जो पसारे हुए था देखकर कहा, लगता है इन लोगों को कपड़ा साफ करने भी नहीं आता। देखो ये कैसे मैले कपड़े धो करके यहाँ पसारे रखे हैं, पसारे हुए हैं। पति ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दो दिन इसी तरह से बीत गए। दूसरे तीसरे दिन के बाद वैसे ही मैले कपड़े पसारे हुए देखने को मिले, तो पत्नी ने फिर से वही बात दोहराई। इतना तक उसने कह दिया कि पता नहीं ये कैसे लोग हैं, साफ सफाई इनको आती भी है या नहीं। पति सुनता ही रहा, कोई जवाब नहीं दिया। पर अब तो हद हो गई कि आए दिन पत्नी यही राग आलापने लगी। लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे थे। पत्नी ने हमेशा की तरह ही अपनी नज़र उस छत की ओर उठाई और बोलने लगी, अरे वाह, लगता है अब इन लोगों को अक्ल आ गया। जरा देखो तो ये
आज कितने सुंदर कपड़े धो के रखे हैं। जरूर किसी ने कहा होगा, किसी ने उन्हें टोका होगा। पति शांत था, कुछ जवाब नहीं दिया। अंततः कुछ देरी के बाद पति को कहना पड़ा कि उससे किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं टोका है। पत्नी उसे प्रश्न करती है, ये कैसे पता है आपको कि किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा है? पति ने जवाब दिया, आज मैं सुबह तड़के जल्दी उठकर बाहर से खिड़की पर जो लगे कांच हैं उनको मैंने साफ कर दिया, इसीलिए आज तुम्हें कपड़े साफ नज़र आ रहे हैं। वैसे कपड़े तो हमेशा ही उनके साफ ही रहते थे, लेकिन खिड़की के जो शीशे हैं उस पर परत जमा होने के कारण उनके कपड़े साफ नहीं दिखाई देते थे। तो ख्रिस्ट में प्यारो, जिंदगी में यही बात तो हमारे संग साथ लागू होती है। बहुत बार हम दूसरों को कैसे देखते हैं या इस पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितने साफ हैं। दूसरों को हम किस तरह से देखते हैं या सबसे पहले निर्भर करता है कि हम स्वयं कितने साफ हैं। किसी के बारे में भला बुरा कहने से पहले अपनी स्थिति हमें जांच लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सामने वाले को अपने से बेहतर देखने को हम तैयार हैं? क्या हमारे सामने जो लोग हैं उनको हम अपने आप से क्या बेहतर समझते हैं, बेहतर देखते हैं? और इसीलिए तो मैंने कहा, रहीम का जो दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसा बुरा ना कोई। बिल्कुल सही बात है। बचपन के दिनों में हमें स्कूलों में होकर के बहुत सारी नैतिकता की बातें बताई गई हैं, शिक्षा के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने बताई हैं, लेकिन आज बहुत सारी बातों को जो हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए फायदेमंद हैं, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। और नतीजा इसी तरह की उटपटांग सोच और विचार हमारे मन में उभर करके आते हैं। और सर्वथा हमारी जो प्रवृत्ति है, हम दूसरों से बढ़ करके अपने आप को हम बेहतर समझते हैं। हमारा जो क्वालिटी है उससे हम बेहतर समझते हैं और दूसरों को अपने आप से बेहतर समझने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, बेहतर देखने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। दुख की बात तो हमारे लिए यह भी है कि आज हमारे मसीही समाज और मसीही कलीसियाओं में हमें ये सारी बातें व्यापक रूप से देखने को मिलती हैं। आज मसीही कलीसियाओं में विभाजन, अपखंडन जैसे दुष्परिणाम इन्हीं सब वजहों से हमारे बीच में हो रहे हैं। हम लोग अपना नहीं परंतु दूसरों का न्याय करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। दूसरों का न्याय करने में हमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। अपनी बुराई को हम अपनी ही पाखंडता के कारण उससे दबा करके दूसरों का न्याय करने में हमारा ज़्यादा दिलचस्प बना रहता है, हम दिलचस्पी लेते हैं। गंवारी कहावत भी है, बहुत अच्छी तरह से लोग कहा करते थे, गांव देहात में अभी भी कहते हैं कि बड़ घरे बड़ाई, छोट घरे न्याय। यह कहावत हमारी पाखंडता की ओर हमें इशारा करती है। दूसरों का न्याय करने की जो प्रवृत्ति हमारे जीवन में जुड़ी हुई है, वह कभी कभी अत्यंत ही विध्वंसक हुआ करती है, बहुत घातक प्रमाणित होती है, जो धीरे धीरे करके आपसी संबंधों को बिगाड़ देती है
हमारे जो आपसी संबंध है समाज में लोगों के साथ, इस संबंध को भी ये इस तरह की प्रवृत्ति, दूसरों का न्याय करने की प्रवृत्ति और दूसरों को अपने से नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हमारे लिए बहुत ही विध्वंसक हो जाती है। और इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है उसके दिखाए मार्गों पर हम चलें और हम दूसरों से वैसे ही व्यवहार करें जिस तरह का व्यवहार हम स्वयं अपने प्रति पसंद करते हैं। और इसीलिए 38 पद में बताता है कि हमारे हर काम का प्रतिफल परमेश्वर द्वारा नियुक्त मापक से होगा। अतः हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि कल हम वही कटेंगे जो आज हम बो रहे हैं। ख्रीष्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज यीशु हमें ये भी बताना चाहता है, ये भी बता रहा है कि हमारा जो आचरण है ठीक वैसे ही होगा जैसे हमारे मनों में हमारे विचार हैं। हमारे मुंह के वचन हमारे आंतरिक सोच विचारों का आईना है जिसमें हमें हमारी सूरत साफ दिखाई देती है। आईना के विषय में लोग कहते हैं कि आईना ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। अर्थात यदि हम आईने में अपनी छवि देखें, अपना सूरत देखें और यदि हमारे चेहरे पर दाग हैं और हम आईने को दोष लगाएं तो शायद ये हमारे लिए बेवकूफ़ी है। और हम अपना चेहरे का जो दाग है उसे साफ ना करके खुद आईना साफ करें, ये हमारे लिए बेवकूफ़ी ही होगी। और इसलिए हमारे जो चाल चलन है इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी आत्मिकता कितना प्रेम और प्रभु का कितना भय मानती है। और ये बातें हमें नहीं परंतु दूसरों को भी दिखाई देती हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आज हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है वो सरल सोच और विचार होना चाहिए। दूसरों के प्रति हम अच्छा सोच रखें, अच्छा विचार रखें ताकि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए नमूना और आदर्श का कारण होने पाए। और प्रभु निरंतर हम हरेक को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान करे, हमारी सहायता करे कि हम सदा एक दूसरे की हित की बातों को, भलाई की बातों को ही लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। किसी के प्रति बुरा सोच और विचार अपने मन में उत्पन्न ना होने दें। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरी बुलाहट और तेरे दर्शन के मध्य आने वाले जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी रोड़े हैं, उनको तू दूर कर। अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमें सिद्धता का मार्ग दिखा कि हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलें। हमारी अगुवाई कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हमारे मन के विचारों की रक्षा करे अब से सदा काल तक। आमीन। कुछ सूचना की बातें हैं।
मंडली को बताना ज़रूरी है। शाम को 5 बजे जुबिला तेजीएल चार्च कल्याणपुर हिसार मंडली के पंचों की एक आवश्यक बैठक निर्धारित की गई है। सभी पंचगणों से अपील है कि वे 5 बजे समय पर इस बैठक में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पवित्र आराधना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ उपकरण जो हमारे लिए आवश्यक थे वे खरीद लिए गए हैं और इससे खरीदने में बहुत सारे भाई बहनों का सहयोग मिला, आर्थिक मदद उन्होंने पहुंचाई है। सबके प्रयास से हमारा ये काम पूरा हुआ है, हमारी आवश्यकता पूरी हुई है। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से चाहे अपने काम के द्वारा इसमें सहायता पहुंचाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात है, हम लोग बैठक में होकर के कुछ बात कर रहे थे कि हमारे घरों में जब हम ऑनलाइन गिरजा आराधना में संभागी होते हैं तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सही वेशभूषा में हम बैठें, आराधना में संभागी हों। जो हमारा पहरावा है, जिस तरह का पहरावा पहन करके हम लोग गिरजा आते हैं जाते हैं, उसी पहरावे में हो करके हम लोग इस ऑनलाइन गिरजा आराधना में हम लोग शामिल हों और हम लोग मुट्ठी दान संग्रह भी अपने अपने घरों में अपने परिवार में हो करके हम करें। इस समय तीसरा गीत के रूप में बोस्को नगर टोली के यूथ के द्वारा एक गीत प्रस्तुति होनी है। हम सभी इनके गीत में शामिल हो जाएंगे। तेरी स्तुति
जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई करके वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं।
हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे। तो इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती दुख में है, उन्हें शांति दे। पूरी मंडली होकर हम धन्यवादी हैं प्रभु कि जिस तरह तू अब तक अपने प्रेम और अनुग्रह में हमारे को संभाला है प्रभु, और जिसके कारण इस समय हम तेरे संगत और सहभागिता में आते हैं। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम हर एक को तूने अगुवाई दिया है, मार्गदर्शन दिया है। तेरा वचन सदा हमारे के लिए पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला बना रहे। हम आने वाले अपने संपूर्ण जीवन को भी प्रभु तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं। जिस तरह विगत सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे संग साथ हो लिया, आने वाले जीवन में भी तू सदा सर्वदा मंडली अंतर्गत एक एक ख्रिस्ट विश्वासियों के संग साथ बना रहा। हे प्यारे प्रभु, हम अपने कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए भी तेरी विनती करते हैं, तू उनकी रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं। वे सब जोखिम और परीक्षा में प्रभु विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हम सबको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु से है।